नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे बिहार सामान्य परिचय। यानी एक बार फिर से आप लोगों को द लाइसियम में स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास होगी वो बिहार संपूर्ण सामान्य ज्ञान में बिहार का सामान्य परिचय, यानी जिसमें देखेंगे बिहार की कैपिटल कहाँ है, बिहार का राजकीय पशु का क्या कौन सा है, बिहार की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, बिहार का भाषा क्या है। इस सारे बातों को डिटेल स्टडी करेंगे। इस सारे के बारे में, इस सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों के समक्ष एक रिक्वेस्ट रखना चाहते हैं। रिक्वेस्ट इस प्रकार है कि द लाइसियम चैनल को आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। और खासतौर पर 69 प्रीलिम्स के लिए इसको, बीपीएससी प्रीलिम्स जो पीटी होने वाला एग्जाम है उसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं। तो आज का पहला है बिहार का सामान्य परिचय में अगर हम बात करें तो बिहार की स्थापना दिवस की अगर हम बात करें तो 22 मार्च 1912 को बिहार का स्थापना हुआ था। इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी पटना है। उच्च न्यायालय की बात करें तो उच्च न्यायालय पटना है। राजकीय अगर भाषा की हम बात करें तो हिंदी है। पहली भाषा कहें या राजकीय भाषा कहें, हिंदी है। द्वितीय भाषा इसका उर्दू है। राजकीय पशु की बात करें तो बैल है। राजकीय पक्षी की बात करें तो गौरैया है। राजकीय पुष्प की बात करें तो गेंदा का फूल इसका है। राजकीय वृक्ष की बात करें तो पीपल का फूल है। राजकीय चिन्ह की बात करें तो बोधि वृक्ष है, जिसके नीचे किसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। राष्ट्रीय मछली की बात करें तो मांगूर है। सॉरी, थोड़ा गला खराब है। बिहार की संपूर्ण सामान्य ज्ञान की बात करें तो राज्य का महापर्व छठ, यानी छठ एक ऐसा पर्व है जो सिर्फ बिहार में मनाई जाती है। बिहार का त्यौहार है, बिहार का पर्व है। लेकिन अभी जहाँ बिहार वासी रहते हैं वहाँ पे इस पर्व त्यौहार को हर्षोल्लास और बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। जैसे आप लोग को दिल्ली में देखने को मिलेगा, गुजरात, राजस्थान, जहाँ पे बिहार के लोग रहते हैं, बहुत महापर्व के रूप में इसको छठ पर्व जो होता है बिहार में लोग मनाते हैं। बिहार का भौगोलिक परिचय की अगर बात करें तो इसका अक्षांशीय विस्तार जो है 24 डिग्री 20 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश में। इसका देशांतरीय यानी देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 23 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर में। इसकी आकृति की बात करें तो आयतकार है। क्या है इसकी आकृति, तो इसकी आकृति आयतकार है। बिहार की क्षेत्रफल की बात करें तो 94,163 वर्ग किलोमीटर में इसकी क्षेत्रफल है। इतने वर्ग किलोमीटर में फैला है। हम लंबाई की बात करें तो उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर, चौड़ाई की बात करें तो पूर्व से पश्चिम 483 किलोमीटर। औसत ऊंचाई की अगर हम बात करें तो समुद्र तट से 52.73 मीटर। सीमाएं उत्तर में नेपाल, यानी 7 जिलों से सीमा बनती है। उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड 9 जिलों से, यानी नेपाल की सीमा जो देखा जाए तो बिहार के 7 जिलों को टच करती है नेपाल। दक्षिण में झारखंड जो 9 जिलों को तय करती है, पूर्व में पश्चिम बंगाल जो 3 जिलों से, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश जो 7 जिलों को टच करती है। बिहार की राजनीति की परिचय देखिए, अगर बिहार के हम राजनीति की परिचय देखें तो राज्यपाल इसका केसरीनाथ त्रिपाठी है जो करेंटली राज्यपाल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है राज्यपाल, आप लोग करेंटली देख सकते हैं कौन है अभी, चूंकि ये अपडेट होते रहता है, चेंज होते रहता है, तो इसको आप लोग राजनीतिक परिचय में एग्जाम देने के वक्त से पहले जाकर देख सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति इकबाल अहमद अंसारी, ये सब हमेशा एग्जाम देने से जाने से पहले आप लोग देख लेंगे, क्योंकि ये डाटा हमेशा फैक्चुअल होती है और जो क्या होता है चेंज होते रहता है। विधानसभा अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो विजय कुमार चौधरी। विधान परिषद के सभापति की अगर हम बात करें तो अवधेश नारायण सिंह की बात करें। बिहार की महाधिवक्ता की बात करें तो राम बालक महतो हैं। राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त अजय नानक हैं। मुख्य सूचना आयुक्त अशोक कुमार सिन्हा हैं। बिहार का लोकायुक्त सीएम प्रसाद हैं। बिहार का लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष केसी शाह हैं। बिहार राज्य मानव, अब ये बदले हुए, ये सब आप लोग देखेंगे। बिहार राज्य के मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष बिलाल दाजकी है। बिहार राज्य के महिला आयोग का अध्यक्ष मंजू कुमारी गुड्डू कुमारी हैं। बिहार राज्य का पिछड़ा वर्ग का अध्यक्ष धर्मपाल सिंह है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 40 है। लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटों की संख्या 6 है। गोपालगंज,
हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया तथा सासाराम। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 16 है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या 243 है। विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट 38 है, 38 है। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें 2 है, कोटेरिया एवं मनिहारी। विधानसभा परिषद के सदस्यों की संख्या 75 है। अगर एक इस राजनीतिक की बात बोले तो इसमें बहुत सारे चीज़ फैक्चुअल है, तो इस फैक्चुअल डाटा को आप लोग खुद देख लेंगे, और बहुत सारे चीज़ ऐसा है जो फैक्चुअल नहीं है, जो ऑलरेडी दिया है। जैसे लोकसभा सदस्यों की संख्या की बात करें 40 है, तो ये ऑलरेडी है। लोकसभा अनुसूचित जाति की सीट की बात करें तो ये ऑलरेडी है। राज्यसभा में 16 है। विधानसभा की कुल सीटों की बात करें तो 243 है। अनुसूचित जाति के लिए 38 सीटें हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें 2 है विधानसभा में, और कटोरिया और ए। तो ये जो है चीज़ें आप लोग देखें। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है। बिहार में प्रमंडलों की संख्या की बात करें 9 है टोटल। कितने हैं? तो टोटल 9 है, जिसमें पटना, मगध, सारण, तिरहुत, कोसी, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर तथा मुंगेर। कौन कौन से हैं? तो पटना, मगध, सारण, तिरहुत, कोसी, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर तथा मुंगेर। टोटल प्रमंडलों की संख्या 9 है। बिहार में जिलों की संख्या 38 है। अनुमंडलों की संख्या 101 है। प्रखंडों की संख्या 534 है। राजस्व ग्रामों की कुल संख्या 45,098 है। शहरों की संख्या 139 है। नगर समूहों की संख्या 14 है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 19 है। महानगर 1 पटना। नगर निगम की कुल संख्या 11 है। नगर पंचायतों की कुल संख्या 86 है। नगर परिषदों की कुल संख्या 42 है। 16वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2015 अक्टूबर नवंबर 2015 में चुनाव के 5 चरण। ये जो है ना, पिछला डाटा है। अभी क्या है? तो 15/4/19। 19 के बाद क्या हुआ? 19/5/24। तो 24 में तो यानी 17वीं विधानसभा हो गया। चुनाव के चरण 5। विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 243। मतदान की प्रतिशत 56.8%। राष्ट्रीय जनता दल 80। अब ये सब आप लोग के फैक्चुअल डाटा जो ये 2015 के, इससे आप लोग 2019 के चुनाव से अपडेट करेंगे। किससे? तो इसको 2019 के चुनाव से अपडेट करेंगे। जनता दल यूनाइटेड कितने सारे, किसको किसको सीटें हैं, इस बार कितने सीटें हैं, इसको आप लोग देख लेंगे। बिहार की जनसंख्या की बात करें तो कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है। अभी क्या जनगणना जब होगी तो ये डाटा चेंज हो जाएंगे, तो जनगणना के बाद आप देख लेंगे। पुरुषों की जनसंख्या तो 5,42,78,157 है। महिला जनसंख्या 4,98,21,295 है। कुल जनसंख्या में पुरुषों की हिस्सा 52.14% है। कुल जनसंख्या में महिलाओं की हिस्सा 47.86% है। ग्रामीण जनसंख्या 7,43,16,709 है। शहरी जनसंख्या 86,81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 ,800 है। कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या के प्रतिशत की बात करें तो 88.7% है। कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या के प्रतिशत की बात करें तो 11.29% है। 0 से 6 आयु वर्ग की कुल जनसंख्या 98,87,239 है। अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 1,30,48,608 है। अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत 15.72% है। सर्वाधिक अनुसूचित जातियों की आबादी वाला जिला गया है, यानी सबसे आबादी वाला जिला अनुसूचित जाति का गया है। न्यूनतम अनुसूचित जाति का आबादी वाला जिला किशनगंज है। अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 7,58,351 है। अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 1.3% है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी वाला जिला कटिहार है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की आबादी वाला जिला शिवहर है। लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो 918 पर 1000 का अनुपात है लिंगानुपात, यानी से 1000 पुरुष और 918 गर्ल यानी लड़की महिला है, या मर्द 1000 पर 918 महिलाएं हैं। देश की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत जनसंख्या की दृष्टि से देश में बिहार का स्थान तीसरा है।
जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक जिला पटना, जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक छोटा जिला शेखपुरा। जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 के दशक की जनसंख्या वृद्धि दर 25.42%, चूंकि अभी एक जनगणना होने वाला नहीं था, 21 में होने वाला था, लेकिन अगर देखा जाए तो कोविड के कारण से 21 में नहीं हुआ, जिसकी वजह से अब हो रहा है। तो ये अपडेट आप लोग खुद कर लेंगे। 2001 से 2011 के दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला मधेपुरा। अब अभी कौन है इसको देख लेंगे आप लोग। 2001 से 2011 के दशक में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला गोपालगंज। जन्म और मृत्यु दर की हम बात करें तो जन्म दर 30.9 प्रति हजार, मृत्यु दर 7.9 प्रति हजार, यानी जन्म में 1000 जन्म मृत्यु पर 30% बच्चे क्या हो जाते हैं जन्म दर पर है प्रति हजार। मृत्यु दर देखा जाए 7.9 प्रति हजार पर इतनी मृत्यु दर है। शिशु मृत्यु दर 61 प्रति हजार जीवित जन्म। मातृत्व मृत्यु दर 331 प्रति 1,00,000 जीवित जन्म पर। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करें तो 11 से 6 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारतीय राज्यों में स्थान प्रथम है। सार्वजनिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर है, यानी सार्वजनिक किसका क्वेश्चन आया हुआ शिवहर, न्यूनतम कैमूर है। लिंगानुपात की बात करें तो 918 पे 1000, बच्चों की लिंगानुपात 935 पर 1000। लिंगानुपात की दृष्टि से भारत के राज्य में क्रम 24वां है। शारीरिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर। साक्षरता दर की बात करें तो बिहार की कुल साक्षरता दर 68.80% है। पुरुष साक्षरता दर 71.2% यानी 20% है, 71.20% है 20। महिला साक्षरता दर 51.5% है। साक्षरता की दृष्टि से भारत के राज्यों में क्रम का 28वां यानी 28वां है। शारीरिक साक्षरता दर वाला बल जिला रोहतस है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया है। शारीरिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला रोहतास है। शारीरिक महिला साक्षरता वाला जिला रोहतास है। यानी देखिए यहाँ बहुत कंफ्यूजन वाली बात है, आप लोग देख लेंगे। पुरुष में भी साक्षरता दर वाला जिला सर्वाधिक रोहतास और महिला में भी सर्वाधिक वही है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया है। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला सहरसा है। यानी न्यूनतम पुरुष में पूर्णिया और महिला में क्या सहरसा, लेकिन जब दोनों पे पूछे पुरुष और महिला में सर्वाधिक तो रोहतास। धार्मिक जनगणना हिंदुओं की जनसंख्या 83.2% है, मुस्लिमों की जनसंख्या 16.5% है, ईसाइयों के 0.06% है, सिख की जनसंख्या 0.03% है, बौद्ध की जनसंख्या 0.02% है। जैन जनसंख्या की अगर हम बात करें तो 0.02% है। हिंदुओं में लिंगानुपात 915 महिला प्रति 1000 पुरुष। मुस्लिमों में लिंगानुपात 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। ईसाइयों में लिंगानुपात 974 महिला प्रति 1000 पुरुष। सिखों में लिंगानुपात 879 महिलाओं में 1000 पुरुष। बौद्धों में 841 में 1000। जैनों में 904 पर 1000। हिंदुओं की साक्षरता दर से 47.9%। मुस्लिमों में साक्षरता दर 42%। ईसाइयों में साक्षरता दर 71.1%। सिखों में 79.8%। बौद्धों में साक्षरता दर 59%। जैनों में साक्षरता दर 93.3%। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को बंगाल में विभाजन के बाद हुआ। यहाँ की राजधानी पटना तथा बिहार का सबसे बड़ा शहर भी पटना ही है। बिहार में विधानसभा 243, राज्यसभा 16 तथा लोकसभा की सीटें 40 है। बिहार की राजधानी अगर हम बिहार की राजधानी पटना का ऐतिहासिक नाम पाटलिपुत्र है। बिहार 38 जिला है तथा क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर में। यहाँ की जनसंख्या लगभग 10,38,04,637। बिहार में लगभग 5,41,41,85,347 पुरुष तथा लगभग 4,96,19,290 महिलाएं हैं। बिहार में हिंदू 83.2% है, मुस्लिम 16.5% है। यहाँ की मुख्य भाषा हिंदी, उर्दू, मैथिली, भोजपुरी, मगही यानी मगधी, अंगिका और आदि है।
क्षेत्रफल में देश का 12वां तथा जनसंख्या में तीसरा बड़ा राज्य है। बिहार का प्रमुख पर्यटन स्थल महात्मा गांधी सेतु, महाबोधि मंदिर, नालंदा विश्वविद्यालय, विष्णुपाद मंदिर, बौद्ध गया मंदिर आदि है। बिहार की सीमाएं पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड तथा उत्तर में नेपाल से जुड़ी है। बिहार की प्रमुख पर्वों में छठ, होली, दिवाली, दशहरा, महाशिवरात्रि, नागपंचमी, श्री पंचमी, मुहर्रम, ईद तथा क्रिसमस है। 2600 साल पहले बिहार के सबसे ज़्यादा शांति प्रिय यानी अहिंसा प्रिय भूमि कहा जाता था। बोध गया और पावापुरी में लोग शांति प्राप्त करने के लिए आते हैं, आज भी आते हैं। प्राचीन काल में मगध साम्राज्य के देश का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य में से एक था। यहाँ से मौर्य वंश, गुप्त वंश तथा अन्य कई राज्य वंशों ने देश की अधिकतर हिस्सा में राज किया। छठी और पांचवी सदी ईसा पूर्व में यहाँ बौद्ध तथा जैन धर्म का उदय हुआ या उद्भव हुआ। बाद में बौद्ध धर्म चीन तथा उसके रास्ते जापान तक पहुंच गया। 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बिहार पर अपना आधिपत्य जमा लिया। जब शेर शाह सूरी ने 16वीं सदी में दिल्ली का मुगल बादशाह हुमायूं को हराकर दिल्ली की सत्ता पर कब्जा किया, तब बिहार का नाम पुनः प्रकाश में आया और यहाँ अधिक दिनों तक नहीं रह सका। पुरातन काल में बिहार देश की व्यापारिक राजधानी हुआ करती थी। तब से देश के 40% व्यापार सिर्फ मगध, वैशाली, मिथिला, विंध्य, अंग, शाक्य प्रदेश, विजी जनक से हुआ करता था। अकबर ने बिहार पर कब्जा करके बिहार का बंगाल में विलय कर दिया। इसके बाद बिहार की सत्ता की बागडोर बंगाल के नवाबों के हाथ में चली गई। बिहार की अतीत गौरवशाली रहा। पुरातन काल में संस्कृति और सत्ता के बारे में अध्ययन करने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ आया करते थे। 1912 में बंगाल के विभाजन के फलस्वरूप बिहार नाम का राज्य अस्तित्व में आया। 1936 में उड़ीसा इससे अलग कर दिया गया और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बिहार के चंपारण में विद्रोह के अंग्रेजों के खिलाफ बगावत फैलाने में अग्रणी घटनाओं में से एक गिना जाता है। स्वतंत्रता के बाद बिहार का एक और विभाजन सन 2000 में झारखंड के राज्य इसे अलग कर दिया गया और भौगोलिक तौर पर बिहार के 3 प्राकृतिक विभागों में बांटा जाता है। उत्तर का पर्वतीय और तराई का भाग और मध्य का विशाल मैदान तथा दक्षिण पहाड़ के किनारे। राज्य का मुख्य उद्योग मुंगेर में सिगरेट कारखाना आईटीसी, मुंगेर में आईटीसी का अन्य उत्पादक अगरबत्ती, माचिस, एम तथा चावल, आटा आदि का मुख्य निर्माण है। मुंगेर में बंदूक की फैक्ट्री है। मुंगेर के जमालपुर में रेल कारखाना, एशिया प्रसिद्ध रेल करेन कारखाना जमालपुर में है। भागलपुर में सिलिक उद्योग है। भारत में प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार में ही हुआ था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार में ही हुआ था। बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। बिहार वह पवित्र भूमि है जहाँ माँ सीता की जन्म हुई भूमि है। वह गौतम बुद्ध की तपो भूमि में है। बिहार का वह जगह जहाँ गंगा, बागमती, कोसी, कमला, गंडक, घंघार और सोनपुर, पुनपुन, फल्गु, क्यूल नदियाँ भी बहती है। तो ये थोड़ा सा था जो बिहार की परिचय के बारे में, जिसमें जो थोड़ा पॉलिटिकल अप्रोच जो था, वो जो थोड़ी 2015 की डाटा थी वो मिस्टेक से हो गई। 2019 की डाटा आप लोग देख लेंगे, वो उससे थोड़ा सा कम एग्जाम में पूछता है, वो पॉलिटिकल अप्रोच की बातें हैं। बाकी जो भी डाटा है उसको आप रट जाइए। 69 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए पूरी तरह से रट जाइए, एकदम कंठस्थ। सभी चीज छोड़ दीजिए और पीरी पर लग जाइए। और द लाइसियम एकमात्र सॉल्यूशन है। द लाइसियम, द लाइसियम, द लाइसियम। द लाइसियम को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जितना हो सके उतना फैलाइए। कुछ गले खराब हो जाने की वजह से क्लासेस थोड़ी कंटिन्यू नहीं हो पाई थी, उसके लिए सॉरी। थैंक यू सो मच।